अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं नफीसा वकास और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो ये जो ट्यूटोरियल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ वो है जी पार्टी में आप कर सकते हैं। आप इसको वलीमा ब्राइड पे कर सकते हैं, आप इसे मेहंदी पे कर सकते हैं। आपको जैसे इसकी लुक अच्छी लगे आप इसे वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है जी, आपने लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना है। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। आप वीडियो देख लेते हैं फिर आप भूल जाते हैं, तो काइंडली आप सबसे पहले ये काम कर दें, ठीक है। अब आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो जाए और आप ऐसा ही मेकअप कर सकें। तो ये देखिए जनाब, मैं अपने जोईवा ब्रश जो मेरे पास फ्लफ़ी ब्रश है, मेरे पास इतनी कोई रेंज नहीं है ब्रशेज़ की। तो ये देखें मैं इसी ब्रश के साथ ब्लेंडिंग करती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेंडिंग करता है। मैंने ब्राउन और पिंक कलर मिक्स किए हैं, दोनों लेके मैं अपने आईज़ की क्रीज एरिया को करूँगी हाईलाइट, प्रोमिनेंट करूँगी। तो आपने अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग ज़रूर आपने करनी है अच्छे तरीके से। अगर आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट है तो आपका हार्ड मेकअप ही परफेक्ट हो सकता है। तो ब्लेंडिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। ये देखें मैंने इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक मैंने की है इसकी ब्लेंडिंग ब्राउन और पिंक कलर की। अच्छे तरीके से आपने ब्लेंडिंग करने के बाद आपने जो है जी अपना, आप किसी पे भी अपनी ब्लेंडिंग कर सकते हैं अपना, यानी कि मेकअप आप कर सकते हैं अपनी किसी भी सिस्टर पे आप ट्राई करें। अब पहले ट्राई ज़रूर किया करें करने से पहले, ताकि आपके हाथ में नीटनेस आ सके। जो बिगनर हैं वो ज़रूर बार बार आइज़ वॉश करके, अपना फेस वॉश करके बार बार इसको ट्राई करें, फिर ही उनका अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। ऐसा ही आप मेकअप कर सकते हो। और ये देखिए मैंने ब्लैक कलर लिया है, अब इनर आउटर कॉर्नर पे मैं दे रही हूँ ब्लैक कलर, और इसको किया है मैंने ब्राउन के साथ थोड़ा सा ब्लेंड। और आपने प्रोडक्ट कम कम लेनी है ताकि आपका मेकअप अच्छा सा हो सके। अगर आप ज़्यादा एक ही दम में ले लोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आएगी और आपका आइज़ मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए जी, अब मैंने लिया है ग्रीन कलर अपने आई शेडो पैलेट में से। जैसे हमारे पास एक ही पैलेट में थोड़े से होते हैं मैट कलर्स होते हैं, थोड़े से हमारे पास होते हैं ग्लिटरी कलर्स, तो उसमें से मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर को मैंने इनर कॉर्नर से आई बॉल के ऊपर अप्लाई कर लिया है और हमारा जो क्रीज एरिया था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा दे दिया है। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके आप इसकी ब्लेंडिंग फिंगर के साथ भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप ब्रशेज़ के साथ करना चाहें या फिंगर के साथ। अगर आप कर सकते हैं मेकअप तो आपकी अपने हाथ का हुनर है, आप जिस तरीके से मर्ज़ी अपना आइज़ मेकअप करें वो बहुत ही अच्छा होगा। अब मैंने जो हमारा लाइनर का अपर लैश एरिया है वहाँ पे मैंने अब दिया है जी पर्पल कलर। पर्पल कलर जो है वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर तो आपके ये अच्छा लगे आपको आप कर सकते हैं। अगर आपके ड्रेस का कलर ऐसा नहीं है या आप अपने ड्रेस का कलर यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप दे सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब मैंने इसको कर दिया है ब्लेंड अच्छे तरीके से। ब्लैक के साथ थोड़ा सा मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था। अब मैं नीचे दे रही हूँ वही ग्रीन कलर जो मैंने आइज़ के ऊपर दिया था। आपने इनर लैश जो है वो कभी नहीं भूलनी। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि इनर लैश आपने ज़रूर किसी न किसी कलर के साथ उसको प्रोमिनेंट करना है, ताकि आपका जो भी आपकी वीडियोस बने या आपकी पिक्स हों उनमें आपका ये एरिया खाली खाली नज़र ना आए, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने जो अपना हमारा इनर था, इनर पे मैंने लैश के नीचे जो लगाया है वो है जी सिल्वर कलर। ये गोल्डन और सिल्वर मिक्स है वो मैंने लगाया है इसके नीचे। और अब आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है ब्लेंड करने के बाद आपने सारा अपना काम अपना ब्लेंडिंग का होता है, आपने ब्लेंड अच्छे तरीके से करना है। अब आपने कोई सा भी कॉटन पिन ले लें या ब्रश की मदद से, मैं तो ज़्यादातर ब्रश की मदद से ही आइज़ में पेंसिल लगाती हूँ। तो ये देखें मैंने वाइट पेंसिल आइज़ में लगाई है, तो आप इसकी जगह पर ब्लैक भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखें जी, मैं मस्कारा अब लगा रही हूँ। मस्कारा भी कोई ब्रांडेड हाई फाई मस्कारा नहीं है, ये लोकल मस्कारा है जो हमें इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। तो वही मस्कारा आपने लगाना है आईलैश लगाने से पहले, ताकि आपकी आईलैशेस फेक ना लगे, बिल्कुल ओरिजिनल लगें। और अगर आपको ये मेरा आई मेकअप पसंद आए तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।
तो जनाब ये अब मैं लगा रही हूँ अपनी आई लैशेज़ ग्लू मैं कर रही हूँ क्रिस्टाइन की। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, 5 से 6 सेकंड में ये ड्राई हो जाती है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। फंक्शन ख़त्म हो जाता है लेकिन ये लैशेज़ नहीं उतरती। तो जनाब लैशेज़ को हमने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम लगा रहे हैं अपना हाइलाइटर। ब्रो बोन को हमने ज़रूर हाईलाइट करना है। मैं अपने क्रेयॉन के ब्रश के साथ अपने रिवाज के पैलेट में से कर रही हूँ इसको हाईलाइट। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर लिया है अपना वो एरिया। अब आपने कोई सा भी अपना एंगल ब्रश लेके अपने किट में से आईब्रो की किट में से आपने लेना है ब्लैक या ब्राउन कलर। ये आपकी चॉइस है। तो मुझे ज़्यादा ब्लैक अच्छा नहीं लगता तो मैं ब्राउन कलर यूज़ करती हूँ ज़्यादा। तो ये देखिए जनाब मैंने अपने ब्राउन कलर के साथ अपने आईब्रो को कर लिया है नीट और क्लीन। आपने अपना हर आइज़ का पार्ट आपने ज़रूर प्रोमिनेंट करना है ताकि आपका मेकअप हर तरीके से अच्छा लग सके। तो आपने ज़रूर देखना है कि आपका कोई पार्ट रह ना जाए। तो ये देखिए जी मैंने अब अपनी आईब्रो को कर लिया है नीट। अब आप कोई सा भी ना स्पूली सा ब्रश लेके इसको नीट कर सकते हैं ताकि जो भी प्रोडक्ट इसमें है वो इक्वल हो जाए और आपके बाल जो हैं वो एक ही सिमत में हो जाए। तो ये देखिए जनाब अब हमने लगाना है अपना लाइनर। तो लाइनर वही मैं ले रही हूँ अपना क्रेयॉन का लाइनर, केक लाइनर है ये। तो आपने ये ब्रश को उठा के लगाना है। ये देखें आपने बिल्कुल मोटा नहीं लाइनर लगाना, फ्रंट से आपने लाइनर बारीक रखना है और हम आउटर से लगाएंगे मोटा लाइनर। ये देखें आपने बाल के लास्ट लैशेज़ का जो बाल है वहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी है तिरछी सी। और ये देखें इस तरीके से आपने पहले लाइन ड्रॉ करके फिर उसको फिल कर देना। ये देखें मैं दूसरी साइड से दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से आपने नोक तिरछी रख के तो आपने लगाना है लाइनर। ये देखें अब मैंने पहले लाइन ड्रॉ करके फिर मैं लगा रही हूँ इसको फिल करूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लाइनर लगता है। आपकी आईज़ इसके साथ बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल लाइनर नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा। आपको लगाना ये बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आपने जनाब अपने आइज़ के पार्ट्स को सबको देखना है, जहाँ से आपको कमी पेशी हो वो आप उसको क्लियर कर लें क्योंकि हर बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। हर बंदे से गलतियाँ छोटी मोटी होती रहती हैं। ये देखिए जी अब मैंने लगाया है लाइनर, नीचे नोक बनाई है थोड़ी सी, उस नोक को मैंने किया है नीचे आइज़ के थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है ब्लैक को। तो वो बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। अब आप देख सकते हैं ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत मेकअप लग रहा है। और अगर आपको मेरी भी इसमें कोई गलती नज़र आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको सही करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए जनाब अब आपको ये मेकअप बहुत ही मतलब कि अब ये मेकअप आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा और इजी 5 मिनट में होने वाला मेकअप है। अगर आपको जल्दी है कहीं जाने की तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करके आप मुझे बता सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, मैं प्रॉपर वीडियो बना